तो हो गया तो भेज देगी। क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं? क्या क्वेश्चन हो रहा था? वो फार्मूला सब हो रहा था। ओके देखिए पीछे की बातों को रिकैप लेके चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब फार्मूला चल रहा था। जैसे आपको मैंने एक पहला फार्मूला सिखाया था, पीछे का रिकैप है सिर्फ। पहला फार्मूला क्या सिखाया था कि कल को अगर साइन 2x आ जाए तो इसका मतलब 2 sin x और इनटू में cos x होता है। यही भी नहीं होता और एक शकल और भी होता है, tan में भी होता है। इसको आप चाहो तो 2 tan x बटे क्या लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, है ना। ये मैंने आपको ये बताया कैलकुलस के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा होता है। इसको कैलकुलस में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेकेंड मैंने आपको cos 2x भी समझाया था। cos 2x का मतलब आप चाहो तो इसको cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी को चाहो तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी को चाहो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, मैंने आपको एक 10x का भी समझाया था। tan 2x आ जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखो साइन और इसमें एक ही बात है, लेकिन फ़र्क किसका है, साइन में प्लस होता है और 10 में क्या होता है माइनस। ये फ़र्क है, और ये पीछे का चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। ठीक, अब इसके भी आगे आप एक छोटा मोटा फार्मूला देखते हैं, है ना। इसके ज़्यादा भी जो काम का चीज़ है ना वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे इसके बाद काम का चीज़ क्या है, जैसे काम का ये भी है कि आपको ये भी आना चाहिए कि अभी आपने जस्ट देखा था कि cos 2x बराबर जो होता है वो कितना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है ना। अच्छा ये था, करवा दिए थे। अब आते इसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा मोटा हम लोग ले चुके थे, है ना, क्वेश्चन भी ले चुके थे। जैसे इसमें दो फार्मूला और इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको 1 माइनस में साइन 2 थीटा भी समझा दिया था, समझाया था क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद रखना ये। जी सर। और एक समझाया था 1 प्लस में साइन 2 थीटा, इसका मतलब होता था cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी समझा दिया ट्रिक में कि अगर ये थीटा होता तो थीटा बाई 2, और ये क्या होता थीटा बाई, अगर ये 2 थीटा के बदले थीटा होता तो यहाँ थीटा आधा हो जाता। देखो जब 2 था तो यहाँ सिंगल सिंगल में हो गया, और कल के अगर यहाँ थीटा ही होता तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। तो ये सब हम लोग बातें कर चुके थे ना, उम्मीद है। अच्छा, इस पे ऊपर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर चुका था। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। अच्छा, साइन 3 का फार्मूला हम लोगों ने क्या था, क्या कर लिया था, याद है आपको। साइन 3a में मैंने आपको क्या समझाया था, कौन सा बस 34 नंबर का बस। इसका मतलब 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, है ना। दिस इज 34 नंबर का बस, याद रखना ये, है ना, 34 नंबर का बस। और मैंने आपको ये भी समझा दिया था cos 3a, cos 3 43 नंबर का बस, यानी 4 cos क्यू ए माइनस में cos a। अच्छा, खास बात देखा आपने, जहाँ 4 था वहीं डिग्री 3 था। हाँ 3 cos a, जहाँ डिग्री 4, जहाँ 4 है उसी का डिग्री 3 है। यहाँ देखो 4 है डिग्री 3 है, यहाँ देखो 4 है डिग्री 3 है ना। तो इसकी खास बात होती है, और ये सब भी कैलकुलस में यूज है, और ये सब भी हम लोग अक्सर देखेंगे कैलकुलस में। अब इसके बाद आते हैं छोटा मोटा आपके सामने रिजल्ट लगाने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे ही, क्वेश्चन क्या बोला गया मेरे को, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन में फाइंड, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है 10 की पावर 620 माइनस में 33 10 की पावर 4
अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक tan 3a का नाम भी समझाया होगा। tan 3a का मतलब था कितना, याद है किसी को? 3 tan a बिल्कुल, 3 tan a माइनस में tan QA बटे कितना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। कब? जब आगे 3 हो, माना 3a हो, है ना। अब ये देखिए, ये 34 है, फिर 20 है, प्लस 27 tan स्क्वायर 20 और आगे -3 इक्वल टू क्या होगा, इसका मान निकालना है। देखिए, एक सीधी सीधी बात मैं इसको समझा देता हूँ। अब ये स्टार्टिंग करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं इसका स्टार्टिंग कैसे करूँ, इसका मान क्या है, वैल्यू क्या है, वो सब निकाल के दूँ, ठीक है ना। ऐसे स्टार्टिंग करना बहुत इसमें लेंदी, कैसे आप सोचोगे, आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर दिमाग लगाते हैं। देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। अगर मेरे को इसको सॉल्यूशन चाहिए, पूरे का सॉल्यूशन चाहिए, है ना, सॉल्यूशन चाहिए पूरे, प्रूफ नहीं चाहिए, क्या इसका मान आएगा वो चाहिए मेरे को। तो एक बात आप सोचो ज़रा, आपको ये पता होगा कि tan 60 कितना होता है, और tan 60 कितना होता है रे, √3 वनली होता है, √3/2 नहीं होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अगर मैं tan 60 का स्क्वायर कर दूं तो क्या ये 3 नहीं बन जाएगा क्या? और देखो यहाँ 3 का फील है। अच्छा, क्या मैं इसी 60 को जब चाहूँ मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 20, लिख सकता हूँ? जी सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, ये 3 तो ठीक है, और ये 20 किसके जगह पे आया है? अरे 20 किसके जगह पे आया है भाई? एक के जगह पे। तो मेरे को बस इतना बात समझ में आ गया कि √3 माना 3 है, तो पक्का मुझे ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा ही करता हूँ। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ 3 गुना 20, 3 गुना, तो 3 गुना 20 मत लिखो, 3 × 20 लिखो। तो उम्मीद है एक की जगह पे कौन बैठ गया, 20। देखो एक की जगह पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ 20 बैठा भी है, बैठा है ना। हाँ, तो फार्मूला उसी फार्मूला से खोलिए, 3 tan a, और ए की जगह पे मेरे को लिखना है 20, ठीक है। अच्छा, अगले चलते आगे आगे आगे, माइनस tan Q 20 बटे नीचे आ जाइए, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20। अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ये कहीं 60 तो नहीं लिखा हुआ है? tan 60 कितना होता है, √3 बराबर में ये लिखा हुआ है tan 20, और अगला लिखा हुआ माइनस का tan Q 20, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20। अब कोई भी आदमी इसको देख के एक ही चीज़ कर सकता है कि देखो भाई, यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ कितना है, 3 ना, और ये 3 तभी बनेगा जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, एक काम करो, स्क्वायर करने से पहले 3 ये मल्टीप्लाई हो सकता है इससे, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर 20, और बराबर में इधर आ जाएगा आपका बिल्कुल 3 tan 20 माइनस tan Q 20, है ना। अब मैं करने के लिए तैयार हूँ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा √3, ये बन जाएगा 3 √3, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर 20, tan स्क्वायर, और ये बन गया 3 tan a tan 20 माइनस में tan Q 20, है ना। अब मैं स्क्वायर करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे √3 को 3 बनाना है, और जैसे मैं स्क्वायर डालूंगा तो ये बन जाएगा √3 माइनस में 3 √3 tan स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर बन जाएगा 3 tan 20 माइनस में tan Q 20 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला खोलिए, क्या क्या बनेगा, पहला खुला a स्क्वायर प्लस का फिर खुलेगा b स्क्वायर, और अगला क्या खुलेगा देखिए जरा, a स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, है ना। और बराबर में इधर आ जाइए, इसको खोलिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये समझ में आया, b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस और माइनस में 2ab यानी 2 3 10 20 2a और b का मान हो गया 10 क्यूब 20 है ना। ओके, अब इसको याद देखिए, ये बन गया 3 प्लस ये कितना बन रहा है 27 10 का पावर 4 20 माइनस में ये कितना बन रहा है 18। देखिए 3 और 3 √3 और √3 3 3 3 9 दूनी, तो ये बन गया 10 स्क्वायर 20 बराबर ये बन गया 9 10 स्क्वायर 20 और ये आपका आ गया 10 का पावर 6 20 और ये हो गया आपका 3 दूना माइनस का 6 10 का पावर 4। देख लीजिए 3 दूना 6 1 पावर और 3 पावर मिलकर कितना पावर हो जाएगा। अब आपको करना है सबको बराबर करना है, तो 10 6 डिग्री ये रहा, सबको इस पार से जाना है बराबर में। इधर मैं जानूँ से पहले ही 0 कर देता हूँ, तो पहले आएगा 10 6 डिग्री, इसके बाद पावर कितना घट के हो जाएगा 5 वाला पावर तो कहीं नहीं है, 4 वाला है क्या है, तो -6 इधर से और -27 इधर से आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 33 10 का पावर कितना 4 × 20। अब आएगा 2 पावर वाला, बिल्कुल देखो यहाँ ऑलरेडी 2 पावर वाला है, ये भी आएगा उधर से उठ के, तो माइनस का 9 हो जाएगा, इधर प्लस का है ना, सॉरी 27 हो जाएगा, प्लस का 27 10 स्क्वायर 20। देख लो कैसे 9 और माइनस हो जाके प्लस 18 9 और 18 27 हो जाता है। और क्या छूटा प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो इसका वैल्यू इसी का ना वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू कितना आया देखो तो 0। अरे 0 इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 0 और इसी का वैल्यू मेरे को पूछा गया था, है ना। तो ये है वो क्वेश्चन जिसका आपसे वैल्यू पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बीच में थोड़ा सा दिख रहा है ना। अब देखिए मैं आपके सामने एक 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ, 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। वो 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है देखिए, पहला है साइन थीटा, पहला क्या है साइन थीटा। पहले इससे पहले एक छोटा मोटा फार्मूला जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने कभी भी किसी समय ये बताया होगा कि a + b और इनटू में साइन a - b बराबर बताए होंगे साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। अब उल्टा के देख लेना, एक फार्मूला और सिखाया होगा cos a + b और cos कितना a - b, और इसका मतलब समझाया होगा आपको कितना cos नहीं साइन स्क्वायर a और माइनस में cos स्क्वायर b। मैंने ये बताया था आपको साइन a साइन - b, इसका मतलब साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर, और ये cos a + b और cos a - b बराबर साइन स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर b। अच्छा ये होगा ना cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। वेरी गुड। अब देखो जरा, इसी के बाद मुझे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखना था, वो था साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा। ये जब भी कभी आ जाए एक साथ समझ जाना, ये 1/4 साइन 3 थीटा है, 1/4 साइन कितना है थीटा। इसके साथ एक और फार्मूला मुफ्त में आता है, वो होता है cos थीटा साइन कितना cos कितना 60 - थीटा और cos कितना 60 प्लस, तो ये भी अपने आप में 1/4 साइन 3 थीटा होता है। और एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट है थर्ड, उसका नाम है tan थीटा, tan 60 - थीटा और फिर tan 60 + थीटा, है ना। और इसका फार्मूला सीधा सीधा बकवास नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे पता है साइन बाय कॉस, साइन बाय क्या होता है साइन बाय कॉस और tan, जैसे इसका भी डिवाइड लगाओ ये 4 से 4 उड़ जाएगा
और साइन ये एक मिनट ये कॉस होता है, कॉस 3 थीटा। और जिस दिन इसका डिवाइड लगेगा तभी ना साइन बनेगा, तो डिवाइड लगते ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा और कॉस थीटा बोले तो कितना बन गया tan 3 थीटा। इसमें 1/4 नहीं होता क्योंकि कट जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला ये दिख रहा है, ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका मैं 1 मिनट में प्रूफ करता हूँ आगे, ठीक है, एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी इस पर 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इससे बाहर हो जाएंगे। अभी चलेगा 10 दिन ये ट्रेगो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करेंगे। चलिए तो आप लोग कॉपी कीजिए फटाफट।